घर में नीता की छोटी ननद की शादी की तैयारियां चल रही थी। खूब रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। नीता सबकी खातिरदारी करते हुए थक जाती और वह समय पर खाना भी नहीं खा पाती। 2 दिन से उसे चक्कर भी आ रहे थे। उसको लगा ज्यादा भागदौड़ की वजह से ये सब हो रहा है। सुबह 6 बजे से जो नाश्ता पानी में जुट जाती, सबको नाश्ता कराते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। और ससुराल में बहुओं के लिए नियम था कि नहाकर ही भोजन या नाश्ता करना है। नीता जल्दी काम की वजह से नहाकर पूजा पाठ करके तुरंत काम में लग जाती। वह सोचती सब काम के बाद खाना खाएगी और जैसे तैसे खाने बैठती कोई न कोई पुकार लेता। ससुर जी ने कहा, बेटा वो गुड़िया की शादी के गहने संभाल कर रख देना। जी पापा जी। बेटा तुम पूजा का और फेरों का सारा सामान एक जगह रख दो। जी मैं सब रखा दूंगी, आप चिंता मत करो। बहू तू इतना कुछ संभाल लेती है, तेरी माँ की बस की नहीं। और हाँ, समीर के साथ बाजार जाकर बाकी का सामान भी ले आना। समीर ने कहा, नीता जल्दी करो। जैसे ही नीता चलने को हुई, उसको चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। घर में हड़कंप मच गया। सासू माँ ने कहा, ये बहू को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, कोई डॉक्टर को बुलाओ। पापा जी ने कहा, समीर बेटा डॉक्टर को बुला लो। तब तक कोई नीता के पांव मलता तो कोई हाथ। किसी की भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने नीता का चेकअप किया, कुछ दवाइयां लिख के दी। माँ ने कहा, डॉक्टर साहब बहू को क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा, इनको बहुत कमजोरी है, ऐसा लगता है इन्होंने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत अधिक कमजोरी है। बहू ने खाना क्यों नहीं खाया, भाभी ने खाना क्यों नहीं खाया, सबके मन में यही सवाल। बीबी जी मैं कुछ बोलूं, बर्तन वाली बाई बोली। माँ ने कहा, हाँ बोलो क्या बात है। बीबी जी बहू जी खाना खा ही कहां पाती, वो सबको नाश्ता पानी करवाती है, खुद कभी नहीं करती, ना ही उनसे कोई कहता है कि तुम भी नाश्ता कर लो। माँ ने कहा, उसका घर है, वो नाश्ता क्यों नहीं करती। भाई ने कहा, खाना भी चैन से नहीं खा पाती, सभी तो पुकारते रहते हैं, कोई भाभी, कोई बहू, कोई नीता। अच्छा अच्छा चुप रह, तुझे बहुत पता है, माँ जी बोली। पापा ने कहा, बहू को होश आ रहा है। नीता ने कहा, मुझे क्या हो गया पता नहीं, एकदम से चक्कर आ गया। पापा ने कहा, खाना नहीं खाओगी तो यही होगा ना, तुम नाश्ता भी नहीं करती हो, क्यों। पता है तुम्हें सुबह नाश्ता करना बहुत जरूरी है, कल से सबके साथ बैठकर नाश्ता करोगी और खाना भी खाओगी। पर पापा मैं नाश्ता बिना नहाए बनाती हूँ, मैं कैसे खा सकती हूँ। पापा ने कहा, सब क्या नहाकर खाते हैं। मम्मी जी ने कहा, पर वो घर की बहू है, उसे चाय नाश्ता नहाकर करना चाहिए, घर की बहू को पूजा पाठ के बाद ही खाना चाहिए। पापा जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, नाश्ता बिना नहाए भी कर सकते हो, और अब हमें भी तुम्हारे खाने का ध्यान रखना होगा। तुम सबका ध्यान रखती हो, तुम्हारा कोई नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। रीत रिवाज आपस में मिलने जुलने और अच्छी सेहत के लिए होते हैं, ना कि सेहत बिगाड़ने के लिए। बहू तुम भी अब रोज हम लोगों के साथ नाश्ता करोगी, सुबह का नाश्ता सभी के लिए जरूरी होता है, डॉक्टर भी यही कहते हैं। अब चलो जल्दी से पहले पेट भरकर खाना खाओ, फिर कोई काम करना। दोस्तों ये छोटी सी सोच को कहानी का रूप दिया है, जो वाकई में हमारे बीच में घटित होता है, इसका परिवार पर असर होता है। दोस्तों आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।